हेलो फ्रेंड्स। आई होप एक्सेल चलाना तो सबको आता है, लेकिन एक्सेल मास्टर बनना है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम लाए हैं एक्सेल के 50 प्लस पावरफुल टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपका काम बनाएंगे सुपर फास्ट और स्मार्ट। चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल या बिजनेस ओनर, ये शॉर्टकट्स आपको बना देंगे एक्सेल का प्रो। तो आप सोच रहे हैं कैसे? तो चलिए शुरू करते हैं एक्सेल टिप एंड ट्रिक्स के इस अल्टीमेट गाइड के साथ। अगर आप करंट डेट इंसर्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल और सेमी कॉलन प्रेस करेंगे। कंट्रोल सेमी कॉलन से करंट डेट इंसर्ट हो जाएगी। अगर आप करंट टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन प्रेस कर देंगे तो करंट टाइम इंसर्ट हो जाएगा। हमारे पास जैसे नंबर्स हैं उनका हमने सम करना है, तो उन नंबर्स को सिलेक्ट करके आप अल्ट और इक्वल टू की प्रेस करेंगे तो ऑटो सम कर देगा उनको। मीन्स नंबर के नीचे वो सम दिखा देगा। अब जैसे हमारे पास डाटा है, हम जैसे टॉप पे हैं, अगर बॉटम पे जाना है तो कंट्रोल और डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो बिल्कुल बॉटम पे आ जाएंगे जहां हमारा लास्ट कंटेंट है। ऐसे ही अगर हम वहां से कंट्रोल और अप एरो की प्रेस करेंगे तो टॉप पे आ जाएंगे। ऐसे ही हम लेफ्ट एरो की या राइट एरो की यूज़ करते हैं, तो हमने एक एज पे जाना है डाटा के, तो हमें वो एरो की उस साइड की डायरेक्शन वाली प्रेस करनी पड़ेगी कंट्रोल की के साथ। अगर आप पूरा कॉलम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस कर देंगे तो उससे पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप पूरी रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं, शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस करेंगे, पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट और प्लस प्रेस करने पर आप न्यू रो या कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और प्लस प्रेस करना है, न्यू रो या कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। कंट्रोल और माइनस साइन आप प्रेस करते हैं तो जो आपकी रो है, जिस सेल में अब आप प्रेजेंटली हो, वो रो आपकी डिलीट हो जाएगी या कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो अगर आप रो को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे रो के एक एंड में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल और माइनस साइन प्रेस करेंगे, डिलीट हो जाएगी रो। अगर आप फॉर्मेट सेल्स वाला डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल और वन की को प्रेस करेंगे, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगर आप करेंसी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सेल को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर की को प्रेस कर देंगे तो इससे वो करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप परसेंटेज फॉर्मेट में दिखाना चाहते हैं सेल्स में, तो अगर सपोज हमारे पास न्यूमेरिक डाटा है, उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज प्रेस कर देंगे तो वो परसेंटेज फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। जैसे हमारे पास डाटा है न्यूमेरिक फॉर्मेट में है, उसको डेट फॉर्मेट में करना है, कंट्रोल शिफ्ट और हैश सिंबल प्रेस करेंगे, वो डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल शिफ्ट और हैश प्रेस करने पर डेट फॉर्मेट अप्लाई हो जाता है। ऐसे ही अगर आप टाइम फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और एट द रेट इनको इकट्ठे प्रेस करेंगे तो टाइम फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन आप प्रेस करते हैं तो नंबर फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा विथ 2 डेसिमल प्लेसेस। वो नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा जिसमें 2 डेसिमल प्लेसेस होंगे। अगर आप एक्सपोनेंशियल नंबर फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और कैप सिंबल को प्रेस करेंगे, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपके पास डाटा है, आपने उसको सिलेक्ट कर लिया है और उसके आउटलाइन पे बॉर्डर देना चाहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और एम्परसेंड को साइन को प्रेस करेंगे तो आउटलाइन बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अगर आप आउटलाइन बॉर्डर जो आपने अप्लाई किया है अभी, उसको रिमूव करना है, कंट्रोल शिफ्ट और अंडरस्कोर सिंबल को प्रेस करेंगे तो जो आउटलाइन बॉर्डर होगा वो रिमूव हो जाएगा।
अगर आप लाइन ब्रेक देना चाहते हैं, जैसे सेल में आप कुछ भी लिख रहे हैं और अब इसी सेल में आप नेक्स्ट लाइन में लिखना है, तो अल्ट और एंटर की को प्रेस कर देंगे। इससे आप न्यू लाइन में विद इन द सेम सेल लिख सकते हैं। अगर आप सपोज आपने एक सेल में टेक्स्ट लिखा हुआ है और अभी आप जिस सेल में हैं कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे तो वो सेल का डाटा आपके उसमें आ जाएगा, कॉपी हो जाएगा। तो ऊपर वाली सेल का डाटा नीचे कॉपी हो जाएगा। हमारे पास सपोज टेक्स्ट है, हम लोग राइट साइड में कंट्रोल आर प्रेस कर देते हैं सेल पे, तो वो लेफ्ट वाला कंटेंट कॉपी होके राइट वाली साइड में आ जाएगा। कोई भी काम कर रहे हैं, सपोज बाई चांस हमसे डिलीट हो जाता है या कोई चीज़ हम उसको अनडू करना चाहते हैं, तो कंट्रोल जेड प्रेस कर देंगे तो अनडू कर देगा वो जो लास्ट सेक्शन हमने किया था। अगर हम रीडू करना चाहते हैं तो कंट्रोल और वाई को प्रेस करेंगे, रीडू कर देगा वो लास्ट सेक्शन को। अगर आप ओपन डायलॉग बॉक्स जो होता है फाइंड के लिए उसको ओपन करना है तो कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे तो फाइंड वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट लिख के फाइंड कर सकते हैं। कंट्रोल एच हम यूज़ करते हैं जब हमने कोई चीज़ रिप्लेस करनी हो, तो कंट्रोल एच की प्रेस करेंगे तो वो रिप्लेस वाला डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। तो वहाँ पर आप फाइंड और रिप्लेस करके चेंज कर सकते हैं। अगर आप लिंक अप्लाई करना चाहते हैं तो कंट्रोल और के की को प्रेस करेंगे, तो अगर आपके पास कोई लिंक है तो वो लिंक आप डाल देंगे तो आप हाइपर लिंक कर सकते हैं टेक्स्ट को। कंट्रोल के की के थ्रू आप हाइपर लिंक कर सकते हैं। तो कंट्रोल के की जब आप प्रेस करेंगे तो इंसर्ट हो जाएगा हाइपर लिंक। आपके पास अगर कोई लिंक है आप टेक्स्ट के साथ अप्लाई कर सकते हैं, तो इस तरह वो लिंक आ जाएगा टेक्स्ट पे। तो हाइपर लिंक के लिए कंट्रोल के प्रेस करना है। अगर आप प्रिंटिंग करना चाहते हैं और जैसे हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है, एक्सेल में शीट है, उसको प्रिंट करना है तो कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जहाँ से आप प्रिंटर की सेटिंग करके प्रिंट करवा सकते हैं। जब आप कोई न्यू वर्कबुक को ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल एन की को प्रेस करेंगे, न्यू वर्कबुक ओपन हो जाएगी। अगर आपके पास ऑलरेडी आपने कोई सेव्ड वर्कबुक है उसको ओपन करना है, कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे, ओपन डायलॉग बॉक्स आएगा, वहाँ से फाइल सिलेक्ट करके आप ओपन कर सकते हैं। अब आपके पास कोई वर्कबुक है उसको सेव करना है तो कंट्रोल एस को प्रेस कर देंगे, सेव हो जाएगी। कंट्रोल एस से सेव करने के लिए हम यूज़ करते हैं वर्कबुक को। अगर आपकी वर्कबुक सेव्ड है उसको क्लोज करना है, कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस कर देंगे, वो क्लोज कर देगा वर्कबुक को। अब आपके पास सपोज मल्टीपल वर्कबुक्स ओपन है एक्सेल में, तो आप एक वर्कबुक से दूसरे में जाना है तो कंट्रोल टैब की प्रेस करेंगे, आप स्विच कर सकते हैं एक वर्कबुक से दूसरी में। कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन ये कीज़ हम यूज़ करते हैं जब हमने नेविगेट करना हो वर्कशीट के अंदर टैब्स में। मतलब एक टैब से दूसरे में जाना है तो पेज अप कर दो, अगर पीछे आना है तो कंट्रोल पेज डाउन कर दो। तो कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन की प्रेस करके हम नेविगेट कर सकते हैं वर्कशीट टैब्स में। अगर आगे वाली शीट पे जाना है तो कंट्रोल पेज अप कर दो, अगर पीछे वाली टैब पे जाना है तो कंट्रोल पेज डाउन। कंट्रोल शिफ्ट और एस्ट्रिक सिंबल हम यूज़ करते हैं जब हमने पूरा रेंज को सिलेक्ट करना है। जैसे हम सेल के अंदर हैं, कहीं डाटा है हमारे पास, हम कंट्रोल शिफ्ट और एस्ट्रिक सिंबल प्रेस करते हैं तो पूरा वो जो रीजन जिसमें हमारा डाटा है, जैसे अगर सपोज वो हमारा टेबल फॉर्म में है तो पूरा रीजन को वो सिलेक्ट कर लेगा। अगर सपोज हमने कोई हाइड करनी है रोज तो कंट्रोल 9 को प्रेस करेंगे, हम रो को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल 9 प्रेस करेंगे, रो हाइड हो जाएगी। कंट्रोल 0 जैसे हमने किसी कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और उसको हाइड करना है तो कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे, वो कॉलम हाइड हो जाएगा। जैसे हमारे पास रोज हैं उनको अनहाइड करना है तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और सिंपल ब्रैकेट स्टार्टिंग वाली, उसको प्रेस कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट और स्टार्टिंग ब्रैकेट सिंपल वाली,
तो अनहाइड हो जाएगी हिडन रो। अगर आप हिडन कॉलम्स को अनहाइड करना चाहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और क्लोजिंग ब्रैकेट सिंपल वाली जो होती है उसको प्रेस कर देंगे तो कॉलम अनहाइड हो जाएंगे। अगर आप चार्ट एम्बेड करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास डाटा है उसकी बेस पे हम एम्बेड करना चाहते हैं चार्ट, तो अल्ट F1 की प्रेस करेंगे तो चार्ट एम्बेड हो जाएगा। अगर आप न्यू वर्कशीट में चार्ट ऐड करना चाहते हैं तो F11 की प्रेस करेंगे तो न्यू वर्कशीट में चार्ट ऐड हो जाएगा। जैसे आपके पास कंटेंट है एक्सेल में, आप इसके बेस पे टेबल बनाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल T प्रेस करेंगे तो वो जो डाटा है उसका वो टेबल में कन्वर्ट कर देगा। तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हम कंट्रोल और T को प्रेस करते हैं तो जो हमारा सिलेक्टेड डाटा होगा उसको वो टेबल में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप फिल्टर्स अप्लाई करना चाहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और L प्रेस कर देंगे, फिल्टर्स ऐड हो जाएंगे। जो टॉप रो है उसको वो फिल्टर में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट L दोबारा प्रेस करेंगे तो वो रिमूव कर देगा फिल्टर्स को। आपने सेल्स को सिलेक्ट किया हुआ है और अब अल्ट और डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो वो ओपन करेगा ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर्म में सिलेक्टेड सेल्स को। अगर आप फार्मूला बार को एक्सपैंड या कोलैप्स करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और U प्रेस करेंगे तो वो एक्सपैंड या कोलैप्स कर सकते हैं फार्मूला बार को। आप फॉर्मेट सेल्स वाला डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं और उसमें फॉन्ट टैब एक्टिव देखना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और F प्रेस करेंगे तो आपके पास फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें कि फॉन्ट टैब एक्टिव रहेगी। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और P प्रेस करते हैं तो इससे आप फॉर्मेट सेल पॉपअप आ जाएगा आपके पास जिसमें कि फॉन्ट टैब सिलेक्टेड आएगी। हमारे पास कुछ टेक्स्ट है उसको अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करके टेक्स्ट कंट्रोल B प्रेस कर देंगे तो बोल्ड हो जाएगा। कुछ टेक्स्ट है हमारे पास जिसको आप इटैलिक करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल I प्रेस कर देंगे तो इटैलिक हो जाएगा, और अगर आप दोबारा प्रेस करेंगे तो इटैलिक हट जाएगा। अगर आपके पास टेक्स्ट है उसको आप अंडरलाइन करना चाहते हो तो कंट्रोल U प्रेस करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। अगर आप अंडरलाइन को हटाना चाहते हैं दोबारा से कंट्रोल U प्रेस कर देंगे तो रिमूव हो जाएगा अंडरलाइन। जैसे हमारे पास कुछ टेक्स्ट है उसको हम सेंटर से क्रॉस करना चाहते हैं, मीन्स लाइन लाना चाहते हैं ताकि वो स्ट्राइक थ्रू कर दे,